अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ महविश निसार और मैं हूँ आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। मुल्क को इस हाल पर पहुँचाने वालों का मुहासबा होना चाहिए, पता चलना चाहिए 93 और 99 में मुझे क्यों निकाला गया। नवाज शरीफ का लाहौर में पार्लिमानी बोर्ड मीटिंग इजलास से खिताब। बोले, हमने कहा कि कारगिल लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी, क्या इसलिए मुझे निकाला गया। मुल्क के साथ ये सलूक क्यों किया गया। नवाज शरीफ ने कहा, कुछ किरदार ऐसे आए जिन्होंने दौड़ते पाकिस्तान को ठप करके रख दिया। अच्छे लोगों को निकालकर मुल्क को अनाड़ी के हवाले कर दिया गया। हमें निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया? तो कम से कम मुझे पता लगना चाहिए कि 1993 में क्यों निकाला गया। मुझे पता लगना चाहिए कि 1999 में क्यों निकाला गया। इससे पहले वाक़तन 2017 तक, जब तक कि मैं मुल्क का वज़ीर आज़म था, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा दौर था। हर लिहाज से पाकिस्तान के अंदर मुआशरा भी अच्छी तरह से आगे बढ़ा था, फल फूल रहा था, इक़्तिसादी तरक्की भी हो रही थी। वो पता नहीं एक ख्वाब था जो अधूरा रह गया। उस ख्वाब को पूरा होना चाहिए था, लेकिन कुछ ऐसे किरदार बीच में आ गए जिन्होंने अच्छे भले चलते एक भागते पाकिस्तान, एक दौड़ते हुए पाकिस्तान को उन्होंने बिल्कुल ठप करके रख दिया। मुझे समझ नहीं आती कि एक अच्छे भले लोगों से, अच्छी भली हुकूमत से आप अपने इख्तियार दे के एक नारी के हाथ में दे दें। हमने अपना कहा कि हम ये कारगिल में लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी, इसलिए निकाल दी। हम सही थे, आज वक्त साबित कर रहा है कि हम सही थे, हमने सही काम किया था, वो फैसला भी हमारा सही था। रायविंडवाला चाहता है चौथी बार सिलेक्ट किया जाए। जो 3 बार फेल हुआ वो चौथी बार कौन सा तीर मारेगा। मियाँ साहब चौथी बार भी सिलेक्ट होकर आए तो ना आवाम मानेंगे ना मैं मानूंगा। ग्रामी वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, मियाँ साहब उन्हीं से टकराए जिन्होंने 2/3 अक्सरियत दिलाई। साहिबान को PIA नहीं खरीदने देंगे। 3 बार वजीर आजम तो बन चुका है और कोशिश में है कि उसको चौथी बार सिलेक्ट किया जाए, मगर पाकिस्तान के अवाम का भी ये हक है कि वो पूछे कि जिस शख्स ने पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार फेल हुआ, वो चौथी बार आके कौन सा तीर मारेगा। चौथी बार अगर मियाँ साहब बनेगा तो वो ही रवायती पुरानी सियासत जो हम 3 बार भुगत चुके हैं, अब चौथी बार भुगतना पड़ेगा। एक बार फिर उसी को दूसरी बार वजीर आजम बनाया, 2/3 अक्सरियत दिलवाया गया। मियाँ साहब ने उन्हीं से लड़ा, उन्हीं से टकराया जिन्होंने उसको 2/3 अक्सरियत दिलवाया था। उनसे पंगा लेगा, नुकसान आपका होगा, नुकसान पाकिस्तान का होगा। एक जमात का इरादा है कि वो इलेक्शन जीते ताकि वो अपना सियासी इंतकाम ले सके, तो दूसरा सियासी जमात का इरादा है कि वो अपना सियासी मुखालिफ से इलेक्शन जीत के इंतकाम ले। नवाज शरीफ ने जेल और जिला वतनी काटी। 22 साल में सिर्फ एक इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिली। क्या मुखालिफिन ऐसी ही लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं। मरीम नवाज ने खामोशी तोड़ दी। जलालपुर जट्टा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा, नवाज शरीफ को जेल में अहलिया की वफात की खबर मिली। दुआ है कि किसी मुखालिफ को भी ये बर्दाश्त ना करना पड़े। मजीद बोली कि अडियाला जेल में बैठे शख्स ने नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की थी, वो अपने अमाल की सजा काट रहा है। नवाज शरीफ के मुकाबले में लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते हो ना, तो नवाज शरीफ की जो लेवल प्लेइंग फील्ड मिली है वो देख लो। चाहिए ये वाली लेवल प्लेइंग फील्ड। नवाज शरीफ का सियासी सफर आसान नहीं था। 22-23 सालों में नवाज शरीफ ने 2.5 साल जेल काटी, 11 साल नवाज शरीफ ने जिला वतनी काटी। अदालतों के चक्कर तब भी लगाए, आज भी लगा रहा है अदालतों के चक्कर। 22 साल में सिर्फ एक इलेक्शन की नवाज शरीफ को इजाजत दी गई है, एक इलेक्शन में, और वो इलेक्शन भी नवाज शरीफ लड़ा और आपने उसको जीत के इक्तदार की मसनद पे बिठा दिया। माशाल्लाह। वो जो आज अडियाला जेल में बैठकर या पता नहीं अटक जेल में बैठकर अपना मुकदमा भुगत रहा है, वो नवाज शरीफ को चोर कहा करता था। उस शख्स से इंतकाम नवाज शरीफ ने नहीं लिया, उस शख्स से इंतकाम उसके अपने आमालों ने लिया है, जिसका वो आज बैठ के हिसाब दे रहा है वहाँ पर। नवाज शरीफ को चोर कहने वाला तारीख की सबसे बड़ी चोरियां करता हुआ पकड़ा गया है। जब इससे हिसाब मांगा गया तो टांग पे प्लास्टर चढ़ाकर आ गया, व्हील चेयर के ऊपर आ गया, मुंह पे काला डब्बा डाल के आ गया। पता था चोरी की हुई है, हिसाब दूंगा तो पकड़ा जाऊंगा, सजा हो जाएगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने सियासी मुखालिफिन को निशाने पर रख लिया। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, लाडले को लाने के लिए इलेक्शन में ताखीर की गई, लेकिन वो कमरे से ही नहीं निकल रहा।
लाडले का वक्त पूरा हो गया, 9 फरवरी की सीट बुक करा लें। शर्जील मेमन बोले, इलेक्शन से भागने वाले चाहते हैं इक़्तिदार पर बिठा दिया जाए। खुर्शीद शाह ने कहा, वो कहते हैं नवाज शरीफ को कसूर से लड़वाकर बेकसूर साबित करेंगे। आगे किए लेकिन उनकी नहीं चली, वो लाडला कमरे से ही नहीं निकल पाए। जब 8 फरवरी का सूरज गुरूब होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो जरदारी का सूरज तुलू होगा। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो इलेक्शन से भागने की कोशिशें कर रही हैं, पहले भी करती हुई आई हैं। अभी भी उनके रवैये से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से ये जाहिर होता है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन सूट नहीं करता। वो कहते हैं किसी भी तरीके से इक़्तिदार पे आगे बिठा दिया जाएगा। मियां साहब को कहते हैं हम तुम्हें कसूर से जितवाएं और बेकसूर बनवाएंगे। सरबराह पीटीआई ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। पीटीआई ने पाक फौज की तंसीबात पर हमले किए। मुल्क को नुकसान पहुंचाने वालों को सजा मिलनी चाहिए। नून लीगी रहनुमा आबिद शेर अली की बोल के प्रोग्राम तब्दीली में बातचीत। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा बोले, पीडीएम की कामयाबी और नाकामी की जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। इलेक्शन मुलतवी करने की हमारी तरफ से कोई डिमांड नहीं है। दोस्त मोहम्मद खोसा कहते हैं कि शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म अच्छा डिलीवर नहीं किया। इमरान खान जिन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है और ये डिजाइन देखे कहते हैं कितने खतरनाक थे कि 9 मई का वाक़या करवा कर फिर उसके बाद पाक फौज के अदारे पे, उनके घरों पे उनकी तंसीबात पर हमले किए। इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है तो इसका खमियाजा उन लोगों को भुगतना चाहिए। लेकिन फर्द वाहिद जो गलत काम करता है उसको जरूर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ। अपने हिस्से की हद तक मैं इसकी अगर कामयाबी थी तो भी जिम्मेदारी कबूल करता हूँ, अगर नाकामी थी तो भी कबूल करता हूँ। मैं JUI की तरफ से उस बोझ को उठाने के लिए तैयार हूँ। मुलतवी करने के लिए हमारी तरफ से कोई डिमांड नहीं। कोई ये ऐसा थ्रेट नहीं किया कि ऐसा होगा तो हम ऐसा कर देंगे, ऐसा होगा तो हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। आप ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने अच्छा डिलीवर किया, आप ये समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने अच्छा डिलीवर किया? अच्छा डिलीवर नहीं किया उन्होंने। ठीक है, चंद शोबे होंगे एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, चंद मामला होंगे जिसमें उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी होगी। नून लीगी रहनुमाओं का जवाबी वार। मरियम औरंगजेब कहती हैं नून लीग इलेक्शन के लिए तैयार है। नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे। दूसरों को दहशतगर्द कहने वाला खुद 9 मई का मुजरिम है। जावेद लतीफ़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आज 45 साल बाद भी भुट्टो के अदालती कत्ल का केस सुना जा रहा है। कि अगर इंशाल्लाह इलेक्शन हो रहे हैं और मुस्लिम लीग नून इलेक्शन के लिए तैयार है। दूसरों को दहशतगर्द कहने वाला, उन पे दहशतगर्दी के मुकदमे बनाने वाला खुद 9 मई का मुजरिम है। 45 साल बाद जुल्फ़कार अली भुट्टो का अदालती कत्ल जो हुआ था उसका केस सुना जा रहा है, मगर क्या उसके असरात जाया हो सकेंगे? और क्या नवाज शरीफ को 45 साल बाद उसका इंतजार करें कि हमें इंसाफ मिलेगा? अब ये नहीं होगा। आज हमारे लिए कानून इंसाफ के तकाजे और हैं, उसके लिए इंसाफ और कानून के तकाजे और हैं। इंतखाबात की आमद सियासी जोड़ तोड़ जारी। MKM पाकिस्तान और सुन्नी तहरीक का साथ चलने पर इत्तेफाक। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार ने सरवत एजाज कादरी से मुलाकात की है। मुलाकात में आइंदा इंतखाबात से मुतालिक अमूर ज़ेर बहस लाए गए हैं। दोनों जमातों की तरफ से 2-2 रुकनी कमेटी भी तश्कील दी गई है। मुशावरती बैठक के बाद मीडिया से गुफ्तगू में फारूक सत्तार ने कहा कि एक बड़ा इत्तेहाद और बड़ी तहरीक कायम करने जा रहे हैं। मौरूसी सियासत के जरिए कब्जा करने वालों का खात्मा करेंगे। कराची चलता है तो पूरा पाकिस्तान चलता है। सरवत एजाज कादरी ने कहा कि शहर की बेहतरी के लिए मिलकर काम करेंगे। सिंध के शहरों में रहने वाले लोगों को ये एतमाद देना है कि जब हम ये बात कर रहे हैं कि हम एक बड़ी यकजहती, एक बड़े इत्तेहाद और एक बड़ी तहरीक कायम करने जा रहे हैं, जिसका बुनियादी मकसद यही है नाजायज कब्जा है जो मौरूसी सियासत कर रहे हैं, जो वडेराना जागीरदाराना जहनियत के जरिए इस शहर पर भी जिन्होंने अपना एक कब्जा जमाने की कोशिश की है, तो उन्हें भी ये बावर कराया जाए कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है ना भाई। मैं और आप सब एक बात चाहते हैं कि ये शहर तरक्की करे, इस शहर की बका, इस शहर के मुल्क की सलामती से जुड़ी हुई है, मुल्क की बका से जुड़ी हुई है। आए हम सब मिलकर इंशाल्लाह इस पाकिस्तान के शहर की तामीर में हिस्सा लें और भरपूर अपना किरदार अदा करें।
नवाज शरीफ को खुसूसी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। करप्शन पर बहुत बड़ी लानत है, उसे ख़त्म करना होगा। किसी भी मुल्क में करप्शन 100% ख़त्म नहीं हो सकती। पीपी रहनुमा शर्मिला फारूकी की बोल के प्रोग्राम अब बात होगी में बातचीत। राना एहसान ने कहा नून लीग पंजाब में क्लीन स्वीप करेगी। RTS को बिठाकर PTI को मुसल्लत किया गया। मुल्क के लिए दुरुस्त समत लेनी है तो दोबारा इन गलतियों को ना दोहराएं। JUI के हाफिज हुसैन ने कहा सूबाई सतह पर नून लीग की सीट एडजस्टमेंट होगी। इलेक्शन कमीशन ऐसे इक़दामात से गुरेज करे जिससे शुबहात पैदा हों। तरीके से मियाँ साहब आए, उनको स्टेट प्रोटोकॉल दिया गया, उनको सीधा जलसे पे ले जाया गया, फिर घर ले जाया गया। अब करप्शन का खात्मा कर सके, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी लानत है, तो खत्म होना चाहिए। पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर करप्शन का खात्मा देखिए 100% खात्मा कहीं भी किसी भी मुल्क में नहीं हो सकता। हम समझते हैं कि PMLN पंजाब को तो क्लीन स्वीप इंशाल्लाह जरूर करेगी। अब PTI को जो है जिस तरीके से नाफिज किया गया RTS को बिठा के, अगर हमने दुरुस्त सिमत लेनी है इस मुल्क के लिए तो इन गलतियों को दोबारा हमें दोहराना नहीं होगा। यहाँ तक मुस्लिम लीग नून के साथ ताल्लुक है, सीट एडजस्टमेंट के हवाले से दोनों पार्टियां कमेटियां बनाएं और उस हवाले से बात को आगे मुशावरत के तौर पर बढ़ाई जाए। इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए कि वो इस हवाले से अपनी गैर जानबदारी को यकीनी बनाने के लिए इस किस्म के इक़दामात से गुरेज करे जिनसे किसी भी सतह पर कोई शुबहात पैदा होते हों। और फ़लस्तीनियों का कत्लेआम रोकने की कोशिश में अमेरिका फिर दीवार बन गया। अमेरिका ने एक बार फिर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में जंगबंदी के लिए पेश की गई करारदाद वीटो कर दी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं कि गज़ा के शहरियों को खाई में धकेल दिया गया। जनूबी गज़ा में ज़िंदगी की बका के लिए इम्कानात नहीं। हमास रहनुमा ने अमरीकी वीटो को नस्ल कुशी में शिरकत करार दिया। चीन ने कहा कि अमरीकी वीटो पर अफसोस है। में कत्लेआम की पुष्पनाही में पेश अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में गज़ा में जंगबंदी के लिए पेश की गई करारदाद वीटो कर दी। करारदाद मुत्तहिदा अरब अमारात ने पेश की। करारदाद के हक में 13 वोट आए जबकि बरतानिया गैर हाजिर रहा। अक़वाम मुत्तहिदा में नायब अमरीकी सफ़ीर रॉबर्ट वुड का कहना था कि करारदाद मसले के पायदार हल की सामिल नहीं। इसराइल पर हमास के हमलों की मसम्मत बेहद जरूरी है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का सलामती कौंसिल इजलास से खिताब में कहना था दुनिया फ़लस्तीन की आजमाइश खत्म करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करे। फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म और हमास ने अमरीकी वीटो को इसराइल के लिए फ़लस्तीनियों के कत्लेआम का लाइसेंस करार दिया। चीन ने रद्द अमल में कहा अमरीका का जंगबंदी की करारदाद की मुखालफत करना अफसोसनाक है। गज़ा में लोगों की जानों की हिफाजत करना होगी। जंगबंदी की करारदाद वीटो होते ही इसराइल को अमरीका की मजीद थपकी मिल गई। गज़ा की आबादियों पर इसराइल ने गोलों की बरसात कर दी। मुतादिद अफराद शहीद हो गए। खान यूनुस पर भी बम बरसाए गए। 24 घंटों में मजीद 586 जानें चली गईं। मुसलसल हमलों की वजह से बदतरीन इंसानी बहरान पैदा हो गया। फ़लस्तीनियों तक इमदाद की रसाई नामुमकिन बना दी गई। को खंडरात बनाया, फिर भी अमेरिका और इसराइल को सकून न आया। सुबह सवेरे इसराइल की गजा पर शदीद बमबारी, रिहायशी इमारतों को हमलों का हदफ बनाया गया। कई खानदान शहीद। यूनुस पर भी इसराइल ने रॉकेटों की बरसात कर दी। हमलों में खवातीन और बच्चों समेत दर्जनों अफराद की शहादत हुई। इसराइल ने फ़लस्तीन पर 24 घंटों में 450 से जायद हमले किए। गजा, मगरबी किनारे और रफह के इलाकों में इसराइली फौज ने हमले किए। मुतादिद फ़लस्तीनियों को अगवा भी कर लिया। फ़लस्तीन पर इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 17,760 से बढ़ गई है, जिनमें 7,800 बच्चे भी शामिल हैं। मज़लूम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए दुनिया भर में एहतजाज जारी है। अमेरिका भर में मुजाहरों में शिद्दत आ गई। यूरोप और दीगर मुस्लिम ममालिक में भी अहले फ़लस्तीन के लिए मुजाहरे जारी हैं। आइसलैंड में वज़ीर ख़ारिजा पर खिताब के दौरान लाल पाउडर फेंक दिया गया। गजा पर इसराइली मजालिम, दुनिया भर में इंसाफ पसंद अवाम इसराइल के खिलाफ सड़कों पर। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क और शिकागो में बड़े मुजाहरे किए गए। मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनियों का कत्ले आम बंद कराने का मुतालबा किया। फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन के घर के बाहर भी एहतजाज किया गया।
स्पेन के शहर गोर्निका में तारीखी सायरन बजाकर फलस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ आवाज उठाई गई। ये सायरन नाजियों के मजालिम के 86 साल बाद बजाया गया। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में भी धरना दिया गया। हॉलैंड के शहर रोटरडैम में भी एहतजाज हुआ। जापान, यमन, उर्दन और बांग्लादेश में भी अहले फलस्तीन के साथ इजहार यकजहती किया गया। उधर इसराइल की हिमायत आइसलैंड के वजीर खारजा को महंगी पड़ गई। खिताब के दौरान खातून ने उन पर एहतजाजन लाल पाउडर फेंक दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।